नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हो। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, ये हमारी 8वीं कक्षा है और 8वीं कक्षा में आज की कक्षा में हम नया अध्याय शुरू करेंगे। तो हमारा नया अध्याय है 8वां अध्याय, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो यह एक कविता है, इसकी लेखिका है जया जादवानी, लेखिका है इसकी। तो इसमें यह सबसे कठिन समय, तो यह पद्यांश जया जादवानी द्वारा रचित यह सबसे कठिन समय नहीं है से लिया गया है। इसमें बताया गया है कि आगे बढ़ने से पहले मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो और आगे हम इस पाठ को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस पाठ में क्या कहा गया है। देखिए, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। ये देखिए चिड़िया, और ये चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ है यहाँ पे कि कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, अभी तुम्हारे सामने कठिन समय नहीं है। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मन में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी एक चिड़िया, जो यहाँ पे ये वाली चिड़िया है, अभी एक चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ान भरने हेतु तैयार है। देखिए, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका। जो ये चिड़िया है, चोंच में तिनका भरकर अपना घोंसला बनाने के लिए अपनी उड़ान तैयार कर रही है। इसी प्रकार वृक्ष से अंतिम पत्ती गिरते ही कोई हाथ उसे थामने के लिए तैयार है। आशय यह है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यदि तुम लक्ष्य से भटक भी जाओगे तो गिरती पत्ती की भांति सहारा देने के लिए अनुभवी लोगों के हाथ तैयार हैं, जो तुम्हें सही रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि इन लाइनों में कहा गया है कि और वह उड़ने की तैयारी में तैयार है चिड़िया, अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। यानी कि तुम कोशिश तो करो, अगर तुम गिरोगे, लड़खड़ाएंगे तुम्हारे पैर, तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो तुम्हें थामने के लिए तैयार है, तुम्हें रास्ता दिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। वक्त हो गया, सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, देखिए, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। जब रेलगाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, कवित्री कहती है कि रेलगाड़ी निरंतर अपने मार्ग पर चलकर यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। इस कारण अभी भी स्टेशन पर भीड़ है और एक रेलगाड़ी यात्रियों को उनके गंतव्य यानी कि उनकी जो लक्ष्य होता है वहाँ तक पहुँचाने को तैयार खड़ी है। इस रेलगाड़ी से जाने वाले को वहाँ कोई इंतज़ार कर रहा है, अर्थात अपने प्रियजन की प्रतीक्षा में वो कोई बेचैन है। वह कह रहा है कि सूर्य डूबने वाला है, इसलिए जल्दी से आ जाओ, अर्थात व्यक्ति के सुख दुख का ध्यान रखने वाले लोग अभी भी हैं, इसलिए इस वातावरण में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कहा गया इन
लाइनों में कि अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। जो एक रेलगाड़ी है अपने लक्ष्य तक लगातार निरंतर चलती रहती है, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, और जो अगले स्टेशन पर जाती है तो वहाँ कोई प्रतीक्षा कर रहा होगा, और वो जब वहाँ पे लोग उतरेंगे तो उनके रिलेटिव, उनके रिश्तेदार, उनके लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। आगे देखिए, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती एक बस। ठीक है बच्चों, आगे देखिए इन लाइनों में क्या कहा गया है। कवित्री संदेश, तो देखिए बच्चों, अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं ये सबसे कठिन समय नहीं है। तो इसमें जो लेखिका है, कवित्री है, संदेश रूप में कहना चाहती है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से पूर्व घबराना या अधिक विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उस ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। उसके लिए कवित्री ने नानी की कहानी और अंतरिक्ष के पार से आने वाली बस की कहानी के उदाहरण देकर बतलाया है कि नानी अपनी परंपराओं को निभाती हुई सारी दुनिया के बच्चों को युगों से अपनी कहानियाँ सुनाती रही है। उसकी कहानियों का महत्वपूर्ण हिस्सा अर्थात आखिरी हिस्सा अभी शेष रहता है। अभी तुम कहानी सुन सकते हो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हो। कवित्री कहती है कि अंतरिक्ष की जानकारी प्राप्त करके अंतरिक्ष के पार से एक बस अर्थात ज्ञान उस बच्चे हुए यात्रियों का समाचार ला रही है जो मुश्किलों से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर आ रहे हैं। यह है कि मनुष्य को आशावान बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे कठिन समय नहीं है। आया बच्चों आपको समझ में? देखिए, अभी कहा जाता है, यानी कि अभी कहा जाता है कि उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से, जो हमारी बूढ़ी नानियाँ हैं, हमारी दादियाँ हैं, जो हमें कहानियों के तौर पर सुनाती रहती है दुनिया के तमाम बच्चों को, बस की कहानी है। तो अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, यानी कि जो अंतरिक्ष में लोग पहुँचे हैं तो वहाँ से जो आएंगे तो जो बचे हुए लोग हैं उनकी खबर हमारे पास लेकर आएंगे, जो मुश्किल से जूझते हुए भी सफलता प्राप्त कर आ रहे हैं। किसके लिए सफलता प्राप्त की है उन्होंने? हमारे लिए। और जो बूढ़ी नानियाँ हैं वो दुनिया के बच्चों को युगों से अपनी कहानियाँ सुनाती हुई आती है। इसलिए इस पाठ में यही कहा गया है कि मनुष्य को आश्वासन बनकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, इसलिए मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सबसे कठिन समय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में यही बताया गया है कि हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जब जैसे पक्षी ही पीछे नहीं हटते हैं, ये तिनका लेकर अपना घोंसला बनाने के लिए तैयार है, तो हम कैसे पीछे हट सकते हैं? और हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हमारे पैर कभी लड़खड़ाएंगे, हम गिरेंगे, तो हम जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको सब चीज़ की जानकारी है वो हमें संभाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कक्षा में हम इसके शब्दार्थ और कठिन ये करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।